तो अभी हम लोग तिलौथू में हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी महिला अपनी मांग को लेकर के जमा हुई हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मांग है और यहाँ पे क्या कर रही हैं। परिचय बताइएगा। मेरा नाम संजू कुमारी है, मैं तिलौथू की रहने वाली हूँ। सभी भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार है। जी, अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में महिलाएं जुटी हुई हैं, साथ में पुरुष भी जुटे हुए हैं, प्रशासन के लोग भी यहाँ पे हैं। क्या मामला है? हम लोग की अपनी मांग चाहिए, मांग तो पूरी होनी चाहिए, जबकि हम लोग एक ही रूम में रह रहे हैं और हम लोग को ये बोला गया कि जिसका जमीन नहीं है, हम लोग भूमिहीन का अपना फॉर्म हम लोग भर चुके हैं, तो हम लोग का साल भर से हम लोग आशा देख रहे कि अब मिलेगा अब मिलेगा, जबकि हम लोग को ये भी सुना मिला कि चलिए जहाँ भूमिहीन का जमीन हो और जहाँ भूदान की जमीन हो वहाँ पे आप हमें दिखाएं और हम देंगे। तो हम लोग वहीं पे आए हैं और हम लोग को अपना हक मिलना चाहिए। आप लोग से बोला गया कि भूदान का जहाँ जमीन हो वहाँ आप लोग को दिलाया जाएगा। अभी तक से आप लोग को कोई जमीन नहीं मिला। ये जो भूमिहीन लोगों को 3 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन मिलती है, उसमें आप लोग अप्लाई किए कि नहीं? बिल्कुल किए हैं, हम लोग अप्लाई कर चुके हैं। कितना दिन हो गया? साल भर चुका है। नहीं मिला है अभी तक? बिल्कुल नहीं मिला। क्या रिप्लाई है, क्यों नहीं मिला? अब ये आप लोग बताएंगे। कितने लोग हैं जिनको भूमि नहीं मिला हुआ है? अभी तो मतलब लोग जो दीदी लोग हैं अभी लोग तो भूमिहीन ही हैं। तो आज आप लोग यहाँ कैसे एकत्रित हो गए? यहाँ पे कौन सा भूमि मिलने वाला है? हम लोग यहाँ पे आए अपने हक के लिए। यहाँ पे अपने हक के लिए आए? बिल्कुल। जैसे बताइए, क्लियर बताइए कि कहाँ भूमि था और क्या करने के लिए आए थे आप लोग? हम लोग को पता चला कि तिलौथू में भूमि है बूढ़ी माँ के पास। अच्छा। जबकि वहाँ हम लोग को मिल जाना चाहिए था। अब आगे क्या हम लोग को सरकार योजना बना रही है, हम लोग तो अपना तैयार। आप लोग को वहाँ जाना चाहिए ना जहाँ भूमि है। वहाँ से ही तो भेजा गया ब्लॉक पे, वहाँ से ही तो भेजा गया है ब्लॉक पे। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? हमारे प्रमोद मेहता को पीछे से आके बोले कागज दिखाने के लिए, और पीछे से आके कुछ लफंगे लोग जो तिलौथू हाउस पैसा देके भेजा है, और पीछे से आके कपार उपार मार के या हाथ फोड़ के। कहाँ पे ये घटना हुआ? बूढ़ी माई के पास में। वहाँ पे आप लोग क्या करने गए थे? हम लोग जमीन के लिए गए थे। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग तो 300 से ज्यादा थे, 400। क्या करने गए थे? क्या कर रहे थे? क्या आप लोग जमीन के लिए गए थे? जमीन के लिए? हाँ। वहाँ कौन सा जमीन था? बिहार सरकार का जो जमीन है, संत बिनोवा भावा की जमीन जो है, हम लोग को उस लोग को देखे हैं, हम लोग अप्लाई किए थे। कितना जमीन था? अब कितना जमीन है तो हमको तो मालूम नहीं है। जमीन तो करीब कितना जमीन है? अभी किसके कब्जा में जमीन है? अभी हाउस के कब्जे में है, तिलौथू हाउस के कब्जा में है। हाँ। आप लोग गए थे वहाँ पे लेने के लिए? हाँ। तो कोई तरीका से जाते ना, ऐसे कैसे चले गए आप लोग? जाकर तो पहले से हम लोग सासाराम तिलौथू ब्लॉक पर भी धरना दिए हैं कि कितनी बार दिए हैं। आज साल भर से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। अभी तक आप लोग जमीन? हम लोग को आश्वासन मिलता है और फिर गुमराह कर के और फिर आदमी इधर उधर। आप लोग का योजना क्या था कि जा करके उस जमीन पे कब्जा कर लेना है? हम लोग का पार्टी था, हम लोग का लीडर हम लोग को बोला कि हम लोग सारे जगह कागज दे दिए हैं, हम लोग को आश्वासन मिला है, उधर से आदेश मिला है, हम लोग जमीन बांटना है। प्रशासन का क्या रोल रहा आप लोग के साथ? इस तरह से हुआ? प्रशासन तिलौथू थाना के नया प्रभारी कर रहे हैं कि हमको कोई सूचना नहीं मिला है। अब इसके लिए तो हमारे नेता जो पिटाए हैं वही बताएंगे ना। हम लोग तो थाना पर जाके नहीं बोले हैं कि हम लोग वहाँ जाके जमीन कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। ये कौन सा झंडा रखी हैं आप? क्या है ये? हम पढ़े लिखे नहीं थे। ये झंडा किसने दिया आपको? सब लोग लिए थे, हमको मिले, हम ले लिए। अच्छा। तो क्या मतलब है इस झंडे का? कौन सा टीम है आप लोग का? कौन सा पार्टी है? कौन संगठन है? लाल सलाम। अच्छा। तो इस पार्टी का क्या काम होता है? कौन बता रही है? लाल सलाम जमीन का होता है। जमीन का? हाँ। क्या करवाती हैं इसमें? जमीन मिलता है। जमीन मिलता है इसमें? हाँ। अच्छा। कौन नेता है आपके? कौन बुलाए आप? प्रमोद जी। उन्होंने कहा कि इस पार्टी में आइए, आप लोग को जमीन मिलेगा। हाँ। नहीं, जैसे कि हमने के सब संगठन है, ये सब जमीन के बारे में हमसे सब सूचना दिया है सबके। कहाँ से आई हैं आप? हम सोनौरा से आए हैं। सोनौरा से? आपके पास भी जमीन नहीं है? नहीं है। बहुत सारे लोग जिसमें महिला पुरुष सभी शामिल हैं और सड़क पे प्रशासन की टीम भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे इन लोग को रोक के रखा गया है। इन लोग का कहना है कि हम लोग के पास भूमि नहीं है, भूमिहीन लोग हैं और इनको कहीं पता चला था कि कोई जमीन है जहाँ पे ये लोग गए थे कि ये जमीन हम लोग को मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग तरह की घटना इन लोग के द्वारा बताया जा रहा है कि वहाँ पे मारपीट हुआ है और इनके जो शीर्ष नेतृत्व करता है ये सभी जाकर के अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं और ये लोग उनके निर्णय का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। तो भूदान की जमीन हमें मिलनी चाहिए। जो 62 एकड़ 50 डिसमिल है, 62 एकड़ 50 डिसमिल में
29 एकड़ पहाड़ी जी के आश्रम में जमीन गया है। उस जमीन से हमको कोई मतलब नहीं है। 33 एकड़ जमीन जो खाली है, उस जमीन के लिए हम 4 साल से पदाधिकारियों के पास गुहार लगा रहे हैं। किसी पदाधिकारी के कानों तक नहीं जुड़ेगा। आज हम लोग मजबूरन आप लोगों को संगठित करके उस जमीन पर झंडा गाड़ने के लिए गए, मई लगाने के लिए गए, झोपड़ी लगाने के लिए गए, और वहाँ जिस तरह से बंगला के लठैतों ने हमारे लोगों के साथ बर्ताव किया, वो अच्छा ही किया। उसका जवाब भी जनता अवश्य देगी। आज प्रशासन फिर पहुंचा, हम लोगों ने रोड पर उतरा, प्रशासन पहुंची। प्रशासन में एसडीओ, डीएसपी, सीओ, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी सारे के सारे लोग थे। अभी हम वार्ता के क्रम में थे सीओ साहब के चेंबर में। एसडीओ साहब, डीएसपी साहब से वार्ता हुई, और वार्ता में लोगों ने आश्वासन दिया है कि उस जमीन को हम तत्काल लोग एक्वायर करके भारतीय दिशा में अग्रिम कार्रवाई करेंगे, और जो गुंडा हैं, लठैत हैं, उनका आप दीजिए नाम करके चिन्हित, हम उसके ऊपर FIR करेंगे। और जो हमारे लोग हैं जो घायल हुए हैं, जो प्रमोद जी के ऊपर मोटर चोरी का आरोप लगाने का झूठा किया गया है, उसको खत्म करने की बात है। हमारे लोगों पर कोई केस नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ साथ उन लोगों के ऊपर केस होना चाहिए, है ना। ये सब हमारी मांगे हैं, और ये मांग हुई, इस पर वार्ता हुई, और वार्ता से दोनों पक्ष सहमत हुए। अब आगे की कार्रवाई हम देख रहे हैं कि प्रशासन कितना अपने वादा पर खरा उतर रहा है, क्योंकि उसको भी देख लेना जरूरी है। प्रशासन कितना अपने वादा पर खरा उतर रहा है। अगर खरा नहीं उतरेगा तो फिर हम अपनी ताकत तैयारी के बदौलत अगला कार्रवाई हम और अगला कदम उठाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि भूदान कानून के अंतर्गत राधा प्रसाद सिंह ने 1954 में दिया था, 62 एकड़ जमीन 1954 में दिया था। ये सरकार का काम था, ये प्रशासन का काम था। ये 54 एकड़ जमीन गरीब भूमिहीनों में बांटने का सरकार और प्रशासन का काम था, जिसको प्रशासन और सरकार ने नहीं किया। तो आज ये जनता ने इस बात को बता दिया कि आप नहीं अगर कीजिएगा तो हम जनता में वो ताकत है, हम गरीब भूमिहीनों में ताकत है कि हम उसको लागू करवा करके जमीन पर दिखाएंगे, और आपके मुंह में कालिख पोतवाएंगे कि ये सरकार और ये प्रशासन निकली है, ये हम गरीबों के लिए नहीं है। अगर ये हम गरीबों के लिए होती तो ये भूदान की जमीन आज कब बट गया होता। इस तरह की नौबत हमारे लोगों के साथ नहीं आती। लेकिन साथियों, आप लोग याद रखिए कि आज जो लठैत लोगों ने हमारे साथ किया है, हमारे लोगों के साथ किया है, उसको कभी किसी कीमत पर पता है पार्टी बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार रहेंगे आगे भी, चाहे इसके लिए जो भी हमें कष्ट सहना पड़े, जो भी उठाना पड़े, उठाने के लिए हम लोग तैयार हैं। जनता के अधिकार के लिए अगर हमें खून पसीना बहाते हुए हमें शहीद भी होना पड़े तो कोई बात की गम नहीं होगी। लेकिन सरकार द्वारा बनाई गई कानून जो सरकार नहीं लागू कर रही है, उसे लागू करवाने के लिए आप सभी साथियों को एक साथ मिलकर के कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने की जरूरत है। इतना ही कह करके मैं सभी साथियों से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोगों की चट्टानी एकता आज साबित कर दिया, और जिले के प्रशासन को यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। जिले के प्रशासन इस बात को समझ गए कि नहीं, वाकई में लोग पीड़ित हैं, और इन पीड़ित के बातों को सुनना चाहिए। आप लोगों ने चट्टानी एकता का प्रदर्शन करके यह साबित कर दिया। आगे भी इसी उम्मीद में रखिए कि जरूरत पड़ने पर जिले के तमाम पदाधिकारी को नंगा किया जा सके। भूदान की जमीन बट न होगा, की जमीन बट न होगा। हम समझते हैं कि तिलौथू एस्टेट हाउस के द्वारा 180 आदमियों पर तिलौथू में जितने भी दर दुकानदार वगैरह हैं, बिना रजिस्ट्री के इसी तरह से पैसा ले लेकर के जमीन बांट दिया है, जिसका अभी तक उसका 180 आदमी पर नोटिस भेज करके उसे निकालने की प्रयास कर रहा है कि मकान खाली करो अन्यथा भाड़ा दो। इस तरह की कार्रवाई को चलते हुए हमारे साथ भी इसी तरह से गुंडा और लठैतों ने हमारे मकान को कब्जा करने के लिए अथक प्रयास किया, जिसका प्रमाण हम लोग का जो है अनुमंडल में अभी चल रहा है, जो कि कल अभी तारीख है, जिसमें कि सुदामा यादव और संजय यादव नयका गांव, इस तरह से जसवीर सिन्हा जैसे, और अखिलेश यादव, मुकेश यादव, सुधीर सिंह और
सुनील सिंह, इस तरह से आदमी हमारे लठाइतों के बीच हमारे मकान को हड़पना चाह रहे थे। इसी तरह से हम समझ रहे हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ है तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ है, उसी तरह से जब संविधान में लागू हुआ कि जितने भी इस देश में जमींदारों की जो जमीन कब्जा करके रखा गया है, उस जमींदारों की जमीन छिनानी चाहिए और उसको कब्जा करना चाहिए, भूमिहीनों के बीच में बांटना चाहिए। वार्ता में स्पेसिफिक डेट मिला क्या? पता चला कि किस डेट में ये सब होने वाला है, जमीन बंटने वाला है? नहीं, इसमें बात जमीन बांटने की अभी बात नहीं आई। बात हुई जो आपने आवेदन दिया है उस पर एडीएम साहब, तमाम पदाधिकारी हम लोग बैठेंगे और बैठ करके फिर आपके पक्ष में उस पर कार्रवाई करेंगे। अगला बैठक कब है, कब बुलाया गया है? अभी बुलाया नहीं गया है, बुलाया गया है कि मतलब कि कल या परसों आकर के हमसे मिल लीजिएगा। कहाँ पे? अनुमंडल पदाधिकारी बोले हैं कि आकर के हमसे मिल लीजिएगा। मैं एडीएम से भी मिलूंगा, जी सदी मैंने हमको आश्वासन दिया था, उनसे भी मैं मिलूंगा।